महर्षि देव दयानंद से पहले माताओं बहनों तुम पर इतना बड़ा अत्याचार था कि जिसके बारे में जब बताया जाता है तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने सुना होगा राम मोहन राय जी, राजा राम मोहन राय जी, उनके भाई थे जगमोहन राय जी। ध्यान देना, किसी बीमारी के वश होकर के और जगमोहन राय जी का देहांत हो गया था, मर गए थे। तो यहां उस समय पंडित जी सती प्रथा चल रही थी। उसकी पत्नी को जबरदस्ती चिता में बिठाया गया था। चारों तरफ लोग लाठी और बांस ले लेकर के खड़े हो गए थे और यह घटना राजा राम मोहन राय जी के सामने हुई थी। चिता में आग लगा दी गई। आग जब चली, आग की लपटें उठी, तो जो उस बिचारी को जबरदस्ती जगमोहन राय के साथ सती होने के लिए बिठा दिया गया था, तो आंच की लपटें जब पंडित जी लगी तो शरीर जब जलता है तो बहुत दुख होता है। वो चिल्लाई और जैसे ही वो चिता के बाहर भागना चाहती है, जान सबको प्यारी लगती है। चारों तरफ लोग लाठियां लेकर के खड़े हैं, बांस लेकर के खड़े हैं। जैसे ही वो भागना चाहती है तो लोगों ने लाठियां बरसानी प्रारंभ कर दी। जिधर की तरफ जाती उधर की तरफ लाठी मारते, धक्का मारते और अग्नि की तरफ जबरदस्ती ढकेलते थे। ये घटना राजा राम मोहन राय ने देखी थी और देख करके अपनी भाभी की दशा, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। उस समय शोक में खड़ा था और केवल इस घटना को देख रहा था। उस बेचारी को मार मार करके जबरदस्ती चिता में धकेल दिया गया। यह जब घटना राजा राम मोहन राय के साथ में हुई थी, इस कुप्रथा के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। और आगे चल करके जब ये ऋषि दयानंद ने देखा कि महर्षि देव दयानंद देखते हैं माताओं बहनों के ऊपर कितने अत्याचार हैं। ध्यान देना, यहां एक वर्ष में 24 लाख महिलाएं इन प्रथाओं से तंग आकर के मुसलमानों के घर बसा देती थी। इतना बड़ा अत्याचार तुम पर था। कौन जानता है कि तुमने आजादी की लड़ाई में कैसे कैसे लालों को आजादी की बलि वेदी पर चढ़ा दिया। 85% आजादी की लड़ाई में योगदान आपका रहा है। महर्षि देव दयानंद ने आवाज उठाई। कोई तुम्हें पैर की जूती बताता था, ज्यादा मैं क्या बताऊं, आपने सब बातें सुन रखी हैं। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं, ओ दुनिया के लोगों, यत्र न्यायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी जाति का सम्मान होता हो वहां देवता मानो वास करते हैं। लेकिन नारी भी तो नारी ही होनी चाहिए। आज तुम्हारे अंदर भी परिवर्तन आ गया है। क्यों जी? वरना आप तो देवियां हैं, आपके अंदर दिव्य गुण हैं। आप अपनी ताकत को भूले बैठी हो। जो ताकत तुम्हारे अंदर ऋषि दयानंद ने भरी थी, उस ताकत को तुम भूलती हुई जा रही हो। क्या अपना गौरव तुम्हें याद नहीं है? कवि नरदेव जी ने लिखा है, नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान, पढ़ा और देखा है। आपके अंदर दिव्य गुण हैं, इसलिए आपको देवियां कहते हैं। और आपके नाम के पीछे सुतई देवी शब्द लग जाता है।
सुनीता देवी, अनीता देवी, कविता देवी, बिमला देवी, लता देवी, पता देवी है। देवी हो, दिव्य गुण है। हमें तो कोई नहीं कहता अमीचंद देवता या ओम प्रकाश देवता, हम तो किसी ने कही नहीं आज तक है? आपके अंदर दिव्य गुण है। लेकिन आज क्या थी और क्या हो गई। राघव जी ने बहुत सुंदर लिखा है, मेरी प्यारी बहनों तुमने कैसे सुध बिसराई, कैसे भूलती जा रही हो अपने गौरव को। पश्चिमी कुसभ्यता के प्रभाव में इतनी आप लोग आ गई हो कि अपने मार्ग को छोड़ती चली जा रही हो, अपनी वैदिक संस्कृति छोड़ गई। अतिथियों का सम्मान में आपका विशेष योगदान रहता है हर धर्म के कार्यों में, इसलिए आपको धर्म पत्नी भी कहा जाता है। आज मुझे वो घटना याद आती है। माता और बहनों, इस देश के हित में, इस राष्ट्र के हित में तुमने कैसे कैसे बलिदान दे दिए, गजब कर दिया। देखो, राष्ट्र के हित में बलिदान देने वाली अगर कोई माता है कि अपने बच्चे को जो राष्ट्र के हित में भेंट चढ़ा दिया, तो यहां दो माताओं का नाम सर्वोपरि में आता है। पहला नंबर, द्वापर युग में माता यशोदा। क्यों जी? कृष्ण के बदले में अपनी संतान को कंस के हाथों मरवा डाला था। और दूसरा, जानना चाहते हो, आप लोगों ने तो पढ़ा है, अरे जानना चाहते हो क्या वो कहानी याद नहीं है? क्या वो पन्ना धाय की कहानी याद नहीं है? दादा सांगा की पत्नी करमवती आज छोटा सा उदय सिंह है और उसको मरते समय पन्ना धाय के आंचल में डाल करके चली जाती है और कहती है ये सिसोदिया वंश की निशानी है। ए पन्ना, ए मेरी दासी, तूने राजघराने का नमक खाया है, मेरा सिसोदिया वंश आज तेरे हाथ में है। दे करके चली गई। आज वो मां, क्या बात है भैया, पन्ना धाय, इतना ही बड़ा बेटा पन्ना धाय को था और जिस बेटा का नाम था चंदन, आज वो चंदन के समान अपने बेटा उदय सिंह को पालती है, अपने बेटा से ज्यादा केयर करती है, बड़ी बड़ी लोरियां सुनाती है। महाशय ब्रजपाल कर्मठ जी ने बहुत सुंदर लिखा। क्या बात है भैया। और वो मां कहती है, ओ मेरे लाल, उदय सिंह के मुखड़े को चूमती है, लोरियां सुनाती है। आहा, कहती है, सुनो क्या, और आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा। ओ भैया, वो मां कहती है, आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, एक दिन हो तेरी जय जयकार। वाह। ए बेटा उदय सिंह, मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगी। और वो मां कहती है, पन्ना धाय दासी, जिसने उस राजघराने का नमक खाया है, कि आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, एक दिन हो तेरी जय जयकार, जुग जुग जियो चंदा माँ के हृदय की पुकार, जुग जुग जियो चंदा माँ के हृदय की पुकार, आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, एक दिन हो तेरी जय जयकार,
जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। पन्ना ढाए आहा, कोमल सा फूल है तू उजड़ी बहारों का, उजड़ी बहारों का, लगता डर ख्वारों का, साया ना पड़ जा तेरे ऊपर गद्दारों का, ऊपर गद्दारों का, पापी हत्यारों का, ऊपर गद्दारों का, पापी हत्यारों का। वो सजे सजाए कभी कोई अरमान सजा जा, इस घर का पहरेदार। जुग जुग जियो चंदा, मेरे हृदय की पुकार। आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, माँ के हृदय की पुकार। जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। वंश सिसोदिया का दीपक न बुझने पाए, दीपक न बुझने पाए, आंधी तूफान आए। उस दिन को पन्ना अपनी आंखों से देख पाए, आंखों से देख पाए, तेरा यश दुनिया गाए। आंखों से देख पाए, तेरा यश दुनिया गाए। और राज मिले और ताज तेरे मस्तक पर आ जा, उस दिन का माँ को इंतजार। जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, ओ भाई दिन हो तेरी जय जयकार। जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। बताया उस दिन को दूर संकट सारा तत्काल होगा, उस दिन को दूर संकट सारा तत्काल होगा, सारा तत्काल होगा। जब तू निहाल होगा, सारा तत्काल होगा। जब तू निहाल होगा, गाता चित्तौड़ दुर्ग में गीत कर्मठ पाल होगा, गाता चित्तौड़ दुर्ग में गीत ब्रजपाल होगा, गीत ब्रजपाल होगा। संग प्यारे लाल होगा, गीत ब्रजपाल होगा, संग प्यारे लाल होगा। गीत सुने तो मुर्दों का भी लहू गरमा जा, जंग के लिए तू हो जा तैयार। जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, इमके हो तेरे जय जयकार। जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। बस मेरी माता और बहनों, वो दासी जो राजघराने का नमक खाया था, जिसने वो अपनी रानी कर्मवती की बातों को याद करते हुए और अपने बच्चे के साथ में रानी के बच्चा उदय सिंह का पालन पोषण करती है। लेकिन लोगों कहते हैं उनके परिवार का एक कुलद्रोही
एक चाचा था और जिस चाचा का नाम था बनवीर। बनवीर को राज का लालच था और राज के जब लालच में आकर के दासी से कहता है, ओ पन्नाधाय, किसी भी तरीके से मैं चाहता हूं कि ये राजकाज की चाबी मेरे हाथ में आ जाए। क्या बात है भैया? सदा के लिए मेरा राज होगा, लेकिन जो मेरे दिल में कांटा है, तेरी मदद से मैं उसे निकालना चाहता हूं। ये हमारे भाई साहब कोष अध्यक्ष जी हैं आर्य समाज के राज सिंह जी, वो 101 रुपया दे रहे हैं मान और सम्मान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेटी और भी दे करके गई है, इनका भी बहुत बेटी का धन्यवाद है। आज ये बात जब पन्नाधाय बनवीर की सुनती है, माताओं बहनों गजब कर दिया, दिल दहलाने लगा। लेकिन कहते हैं हिम्मत से काम पन्नाधाय लेती है। सिसोदिया वंश का एक वफादार व्यक्ति और भी था जिसका नाम था बारी। क्या नाम था? बारी। बारी से सलाह मशवरी करती है कि बारी, आज राज घराने का कुल दीपक बुझने वाला है। क्यों? कि मेरे पास में बनवीर आया था और वो कह रहा था कि मैं हमेशा के लिए इस राज को चाहता हूं, तेरी मदद से एक कांटा है, उस कांटे को निकालना चाहता हूं। और वो कांटा कौन सा था? कि उदय सिंह का कत्ल करना चाहता हूं। क्या करें माताओं? वो पन्नाधाय बारी की मदद से फूलों की टोकरी में उदय सिंह को बिठा करके और राजघराने से बाहर निकाल देती है। उदय सिंह के कपड़े जो थे, आज वो पन्नाधाय जो इतना ही बड़ा बेटा था, नहला धुला करके और उसको पहनाती है। वादा कर लिया था बनवीर से कि आज रात्रि को आ जाना, तुम्हारा कांटा है वो निकल जाएगा। आज वो मां अपने बेटा को नहला धुला रही है और अपने बेटा से कह रही है, मेरे लाल। क्या भैया? आज अपने बेटा को वह मां पन्नाधाय भेंट चढ़ाने जा रही है, अपने बेटा के मुख को चूम रही है माताओं। और वह मां कह रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कि मेरे लाल तुझे भेंटी चढ़ाने से पहले, मेरे लाल आज तू भेंट चढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन सुन कि मेरे लाल भेंट तुझे चढ़ाने से पहले लग जा गले से, तुझे प्यार कर लूं, लगी जा गले से तुझे प्यार कर लूं। मेरे लाल भेंट तुझको चढ़ाने से पहले, मेरे लाल भेंट तुझको चढ़ाने से पहले लग जा गले से, तुझे प्यार कर लूं, लग जा गले से तुझे प्यार कर लूं। ओ भाई, वो मां पन्नाधाय और कहती है, मेरे लाल अभी ठहर तेरा इम्तिहान होगा, अभी ठहर तेरा इम्तिहान हो
तेरा बलिदान होगा, फर्ज के लिए तेरा बलिदान होगा। किसी के लिए खुद को मिटाने से पहले, किसी के लिए खुद को मिटाने से पहले लग जा गले से, तुम्हें प्यार कर लो, लग जा गले से, तुम्हें प्यार कर लो। मेरे लाल भेंट तुझको चढ़ाने से पहले, मेरे लाल भेंट तुझको चढ़ाने से पहले लग जा गले से, तुम्हें प्यार कर लूं, लग जा गले से, तुझे प्यार कर लूं। हो माँ कहती है धन है सी माताएं, जरा अपने गौरव को देखो, कितना महान गौरव था आपका। मेवाड़ की भूमि पे जन्म लेकर, मेवाड़ की भूमि पे जन्म लेकर चुकाना पड़ेगा ऋण लहू अपना देकर, चुकाना पड़ेगा ऋण लहू अपना देकर। छोड़ माँ की गोद को, छोड़ माँ की गोद को जाने से पहले, छोड़ माँ की गोद को जाने से पहले लग जा गले से, तुम्हें प्यार कर लूं, लग जा गले से, तुम्हें प्यार कर लूं। मेरे लाल तुझे भेंट चढ़ाने से पहले, मेरे लाल तुझे भेंट चढ़ाने से पहले लग जा गले से, तुझे प्यार कर लूं, लग जा गले से, तुझे प्यार कर लूं। वो माँ पन्नाधाय सोचती है माताओं बहनों, पन्नाधाय अपने बेटा का बलिदान देने जा रही है, आंसुओं को रोकना चाहती है लेकिन आंसू रुक नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी राष्ट्रभक्ति थी। बताया प्यार कहता पन्ना, प्यार कहता पन्ना सुत को कुर्बान कर दे, प्यार कहता पन्ना सुत को कुर्बान कर दे, फर्ज कहता ममता को बलिदान कर दे, फर्ज कहता ममता को बलिदान कर दे। कोमल से तन का खून, और क्या छोटे से तन का खून बहाने से पहले, छोटे से तन का खून बहाने से पहले लग जा गले से, तुम्हें प्यार कर लूं, लगी जा गले से, तुम्हें प्यार कर लूं। ब्रजपाल महारानी को वचन दिया था, ब्रजपाल महारानी को वचन दिया था, निभाने का बेटा समय आ गया है, निभाने का बेटा समय
आ गया है। ओ लाज राजवंश की बचाने से पहले, लाज राजवंश की बचाने से पहले लग जा गले से, तुम्हें प्यार कर लूं, लगी जा गले से, तुम्हें प्यार कर लूं। मेरे लाल भेंट तुझे चढ़ाने से पहले, मेरे लाल भेंट वो चढ़ाने से पहले, लगी जा गले से, तुम्हें प्यार कर लूं, लगी जा गले से, तुम्हें प्यार कर लूं। बेटा चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहना करके, और आज मां अपनी आंचल से अंतिम बार दूध पिला रही है। मां अपने बच्चे को छाती से लगा करके दुला रही है, सुला रही है। बेटा आज मैं तुम्हें ऐसी लोरी सुनाऊंगी कि तू हमेशा के लिए सो जाएगा। मैं दोबारा तेरा मुख नहीं देख पाऊंगी। ये कुर्बानी बेटा जो मैं तेरा देने जा रही हूं, ये राजवंश की रक्षा के लिए, राजवंश के हित के लिए। आने वाला इतिहास स्वर्ण अक्षरों से तेरी कुर्बानी का इतिहास लिखेगा। वो मां अपने बच्चे को उदय सिंह की जगह सुला देती है। जहां प्रतिदिन उदय सिंह सोता था, आज अपने बच्चे को लोरी दे करके वो मां सुला दिया अपना बच्चा। और मां दरवाजे के पास में खड़ी है, दरवाजे के पास में खड़ी है, और अपने बेटा की तरफ उसकी एक नजर है। क्यों रे, मां तो मां ही होती है। मां की ममता तो मां जानती है, और मां का कर्ज कोई दे भी नहीं सकता। मां की ममता के आंचल में बच्चा जो पलता है, बाहर से बच्चा किसी ने पीटा है और वो रोता हुआ आ गया और मां से कहता है, मां मुझे अमुक बालक ने मारा है, बाहर पड़ोसी के बच्चे ने मुझे मारा है। तब वह मां अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका करके और एक दो बार सर के ऊपर हाथ फेर दे और ये कह दे कि ऐसा कौन है जो मेरे बच्चे को मार रहा है, मैं उसका धूप में घर कर दूंगी। तो बच्चा सारी बातों को भूल करके मां के आंचल का साया इतना प्यार का होता है कि 1 मिनट में भूल जाता है। आज वह मां देख रही है कि मेरा बच्चा हमेशा के लिए सोएगा। इधर बेकरारी से रात को 12 बजे की इंतजार कर रहा है। कौन? बनवीर, वो हत्यारा, राजवंश का कुलद्रोही, आज उदय सिंह का कत्ल करने के लिए आ रहा है। काला कम्बल ओढ़ा और चल दिया। इधर मां वो पन्ना धाए सोच रही है, पन्ना अगर बनवीर के आगे तूने चेहरा उदास कर लिया, आंखों से आंसू आ गए, तो ये तेरी राष्ट्र भक्ति नहीं होगी। क्या सोचती है पन्ना धाय, क्या सोचती है? अपने बच्चे को सुला करके आहा, और आंसू न बहा देना पन्ना। ए पन्ना, तेरे चेहरा तेरी आंख से आंसू नहीं निकल जाए, आंसू ना बहा देना पन्ना। ये घड़ियां तेरे इम्तिहान की है। आहा, हमारी वाह, हमारी माताजी 101 रुपए दे रही हैं। और क्या ये है, मां गजब कर गई। मुझे छाती से लग करके इतना सुकून मिला है, इतना आनंद आया है
आहा कह रहा था क्या कि आंसू ना बहा देना पन्ना, ये घड़ियां तेरे इम्तिहान की हैं, आज जरूरत तेरे बेटा के, इस देश को अब बलिदान की है, आंसू न बहा देना पन्ना, आंसू न बहा देना पन्ना, ये घड़ियां तेरे इम्तिहान की है, आज जरूरत बेटा के, आज जरूरत बेटा के, इस देश को ये इम्तिहान की है, आंसू न बहा देना, घड़िया तेरे इम्तिहान की है, ओ गुरुजी तू न बहा दे ना पन्ना, आंखों से मगर आंसू निकले, मेवाड़ का दीपक बुझ जाए, मेवाड़ का दीपक बुझ जाए, बन करके खड़ी है संगे दिल, ममता तेरा दिल ना पिघल जाए, ओ ममता से ना सीना पिघल जाए, क्या अपने सुत की परवाह न कर, अपने सुत की परवाह न कर, उस वक्त ये जरूरत महान की है, आंसू न बहा देना पन्ना, घड़ियां तेरे इम्तिहान की है, तू न बहा दे ना पन्ना, घड़ियां तेरे इम्तिहान की है। चेहरे पर शिकन आते ही तेरे गिर जागी तू जग की निगाहों से, गिर जागी जग की निगाहों से, धिक्कारेंगे चलते नर नारी, गुजरेगी जिधर भी राहों से, कर फर्ज पे कुर्बान ममता को, कर फर्ज पे कुर्बान ममता को, देवी तू तो राजस्थान की है, तू न बहा देना पन्ना, आंसू न बहा देना पन्ना, ये घड़ियां तेरे इम्तिहान की है, तू न बहा दे ना पन्ना, ये मेरे भाई और बहनों, वह मां विचार करती है, इतिहास बहुत बड़ा है, तभी ये विचार किया, वहां कुलद्रोही दुष्ट बनवीर आ जाता, बनवीर कहता है पन्ना कहां है उदय सिंह, कहां सो रहा है, नंगी तलवार जिसके हाथ में थी, जो उदय सिंह का खून चाटना चाहती है, वो मां पन्ना धाय, आवाज नहीं निकली थी पंडित जी, आवाज नहीं निकली थी,
केवल उंगली से इशारा किया कि तुम्हारा कांटा वो उधर है, मैंने लोरियां देकर के सुला दिया। जैसे ही बनवीर गया और उदय सिंह को वो कत्ल करता है, लेकिन उदय सिंह वहां नहीं था। धड़ाक से तलवार मारी और चंदन सिंह का जो सिर था वो धड़ से अलग कर दिया। खून की धाराएं बह निकली। वो मां गम के खूंट भर गई, लेकिन उफ तक आवाज नहीं निकाल रही है। आज वो बनवीर हत्यारा पन्नाधाय के बेटा का कत्ल करके चला गया। जब चला गया तो दहाड़ मार करके वो मां अपने बेटे की लाश को उठाती है। बेटा, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र भक्ति के सामने मैंने अपनी ममता का आज खात्मा करवा डाला। मुझे माफ कर देना अपनी मां को। ओ मेरे चांद के टुकड़े, वो मां रोती है। बेटा, ओ मेरे चांद के टुकड़े याद रह रह कर आएगा। ओ मेरे चांद के टुकड़े याद रह रह कर आएगा। माफ कर दे अपनी माँ को, तू जीवन भर तड़पाएगा। माफ कर दे तू अपनी माँ को, जीवन भर तड़पाएगा। ओ मेरे चांद के टुकड़े, ओ ओ मेरे चांद के टुकड़े, ओ मेरे चांद के टुकड़े याद रह रह कर आएगा। माफ कर दे अपनी माँ को, तू जीवन भर तड़पाएगा। माफ कर दे अपनी माँ को, जीवन भर तड़पाएगा। वो माँ कहती है लाश को उठा करके, बेटा हो तेरे रोने पर रोती थी, तेरे हंसने पर हंसती थी। तेरे रोने पर रोती थी, तेरे हंसने पर हंसती थी। यह तस्वीर तेरी माता के सीने में बसती थी। यह तस्वीर तेरी माता के सीने में बसती थी। यह करती थी मैं उम्मीद कुल को जगमगाएगा। यह करती थी मैं उम्मीद कुल को जगमगाएगा। माफ कर दे अपनी माँ को, तू जीवन भर तड़पाएगा। माफ कर दे अपनी माँ को, तू जीवन भर तड़पाएगा। ओ आ बेटे की लाश को चूम रही है, कपड़े में लपेट लिया जिस कपड़ा को ओढ़ करके सुलाया था। वह पूछेगा फिर क्या जवाब दूंगी बाबुल तेरे को। वह पूछेगा क्या जवाब दूंगी बाबुल तेरे को। जरा एक बार मुख से बोल तो ओ लाडले मेरे को। जरा मुख से एक बार बोल तो ओ लाडले मेरे को। अंधेरे में खड़ी हूँ राह कुछ नहीं दिख पाएगा। अंधेरे में खड़ी हूँ राह कुछ नहीं दिख पाएगा। माफ कर दे अपनी माँ को, तू जीवन भर तड़पाएगा। माफ कर दे अपनी माँ को, तू जीवन भर तड़पाएगा। माफ कर दे अपनी माँ को, जीवन भर तड़पाएगा। एक और मेरा फर्ज और एक और थी ममता। एक और मेरा फर्ज एक और थी ममता। मुझको तू धिक्कारता
जब होगा, मुझको तू धिक्कारता बेटा जब होगा। बैरी को क्या पता था, बैरी का क्या पता था लहू तेरा बहाएगा। बैरी का क्या पता था लहू तेरा बहाएगा। ओ माफ कर दे अपनी माँ को, माफ कर दे अपनी माँ को, तू जीवन भर तड़पाएगा। माफ कर दे अपनी माँ को, जीवन पर तड़पाएगा। मैंने महारानी को दिए वचन जो टल जाती, ब्रजपाल करमठ तेरी, ब्रजपाल करमठ इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ब्रजपाल करमठ इज्जत मिट्टी में मिल जाती। गाती हो दुनिया उसको जो खुद को मिटाएगा। गाती हो दुनिया उसको जो खुद को मिटाएगा। गाती हो दुनिया उसको जो खुद को मिटाएगा। माफ कर दे अपनी माँ को, तू जीवन भर तड़पाएगा। तू जीवन भर तड़पाएगा, तू जीवन भर तड़पाएगा। वो माँ हंसते हंसते अपने बेटे की कुर्बानी इस राष्ट्र के लिए दे देती है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आपका दर्जा बहुत ऊंचा है। कब नहीं इस देश के लिए आपने बलिदान दिए। मेरी माताओं बहनों, होश में आ जाओ, बात बातों से बनने वाली नहीं है।